नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नमस्ते, मैं राशिद। सुबह के 7 बजे है। बड़ी खबर सबसे पहले प्रदूषण पर एक्शन में है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला किया है। तो आज से 20 नवंबर तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में बड़ा फैसला। आज से 20 नवंबर तक दिल्ली में स्कूल बंद। सरकारी कर्मचारी को घर से ही काम करने का आदेश दिया गया है। यानी प्रदूषण पर एक्शन में है दिल्ली सरकार। चूंकि AQI लेवल PM 2.5 PM इसके अलावा प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में लगातार बढ़ता चला गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। तो अब दिल्ली सरकार के इस बड़े फैसले के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तर में जो काम करते हैं, अब वो घर रहकर काम करेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं 2 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगा देते। ऐसे वक्त में जबकि पराली की वजह से, आतिशबाजी की वजह से, गाड़ियों से लेकर के इंडस्ट्री तक की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस कदर फैल गया है और इस तरह से बढ़ गया है, जहां पर डॉक्टर्स का यह कहना है कि फेफड़े इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में किसी को भी कैंसर तक हो सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता राम सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। राम सिंह, दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला है। आज सबसे पहले तो यह बताएं कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल क्या है। देखिए, अगर बात करें तो जिले अलग अलग जिलों में जो है प्रदूषण को लेकर जो है छुट्टियां कर दी गई हैं। लिहाजा यहां पर घर से काम करने के लिए भी आदेश जारी किए गए। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जिस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं, लिहाजा बढ़ते प्रदूषण के कारण ही इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। और बात करें दिल्ली की तो 450 से ज्यादा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच गया है। वहीं बात करें सोनीपत दिल्ली NCR से सटा हुआ है, बिल्कुल यहां पर भी 350 से पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जी बिल्कुल। राम सिंह, आप वहां पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं काफी दिनों से जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार काफी ज्यादा देखा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हवा में जहर घुला है। अब ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, साथ ही सरकारी कर्मचारी हैं जो वो अब घर पर ही रहकर काम करेंगे। और इसके अलावा क्या कुछ और खास फैसले लिए गए हैं? क्योंकि पहले पानी के छिड़काव की भी बात हो रही थी। सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इस पर? इसके अलावा देखिए, कुछ जो व्हीकल्स हैं, जो डीजल के व्हीकल्स हैं, उनको 10 साल की मियाद, तो जो पेट्रोल के हैं उनको 15 साल की मियाद के अनुरूप जो है वो चेक किया जाएगा, बारीकी से चेक किया जाएगा। और लिहाजा सोनीपत और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें सख्त रूप से। ठीक है राम सिंह, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, लेकिन हाँ, ये दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है। प्रदूषण पर एक्शन में है दिल्ली सरकार और बड़ा फैसला यह किया गया है कि 20 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला भी जरा आप जान लीजिए। हरियाणा के 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में स्कूल बंद रहेंगे। दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। हरियाणा में 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दफ्तर में भी वर्क फ्रॉम होम की ही सलाह दी गई है। यानी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 4 इलाके हैं। यूं कहें कि 4 राज्य बुरी तरह से प्रदूषण की वजह से प्रभावित हैं। दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का लेवल, AQI लेवल कहीं पर 600, कहीं पर 700 या कहीं पर हजार के लेवल तक भी पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में सभी सरकारों ने यह फैसला किया है कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए। कहीं पर वर्क फ्रॉम होम और हरियाणा और दिल्ली में स्कूल भी बंद कर दिए गए। हरियाणा में 4 जिलों में स्कूल बंद है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार हवा में जहर घुला है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। एहतियातन सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का एक कदम है। और इसके अलावा अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो सरकारी दफ्तर हैं, अब उनका काम घर से होगा। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा भी कई और जो प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है उसे तुरंत बंद करने की बात की जा रही है। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग जो है वो हो रही है, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे। तो कुल मिलाकर हवा में जो जहर घुला है उससे लोग कैसे बचें, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि इस प्रदूषण की वजह से जो अस्थमा पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं,
वो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अजीत श्रीवास्तव, सीधे उन्हीं के पास हम चलते हैं। अजीत, दिल्ली सरकार का जो कदम है ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल क्या है हमें ये भी बताएं, और आगे आने वाले दिनों को लेकर के किस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। देखिए साहब, तो पहले अगर राशि बात करें हम, तो अभी तक जो सीवियर पहले जो कंडीशन थी अब वो वेरी पुअर में तब्दील हो गई है। यानी हम कहें तो थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल में कमी आई है। अगर सी4 की बात करें हम, साउथ दिल्ली का जो पार्ट है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 315 शो कर रहा है। अरविंदो मार्ग का जो बात कर ले हम तो 317 शो कर रहा है। आरके पुरम की बात कर ले तो वहां पर पुअर कंडीशन है, यानी वेरी पुअर तमाम जगहों पर है। लेकिन जो आरके पुरम का इलाका है, पॉस्ट इलाका है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 है। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात कर ले तो यहाँ पर सीवियर कंडीशन बनी हुई है, करीबन 380 दिखा रहा है। वहीं नेहरू नगर की बात करें तो 348 है। लोधी रोड की बात कर ले 305 है। ओखला की बात कर ले तो 345 है। यानी हम कहें तो अभी जो सीवियर कंडीशन बनी हुई थी वेरी पुअर पे आ गई है। अगर ऐसे ही स्थिति सामान्य रही, अगर ट्रांसपोजिशन और तमाम जो रिंग रोड पे गाड़ियां जो दौड़ रही हैं उस पर लगाम लग जाती है तो कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से लॉकडाउन की बात कर रही थी सरकार, वो शायद लॉकडाउन ना लगाना पड़े। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे हम कहेंगे अगर ऐसी सामान्य होती गई तो वायु प्रदूषण जो गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है दिल्ली, उसे रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए परमानेंट इलाज की जरूरत है। राशिद, यहां पर बताना चाहूंगा कि एक परमानेंट इलाज ये है कि जब भी आपको पता है कि हर साल ये कंडीशन इसी महीने यानी दिवाली से एक हफ्ते पहले शुरू हो जाती है, तो उसके पहले आपको मेजर इंतजाम करके रखने चाहिए। आपको पानी का छिड़काव या तमाम जो बातें हैं, जो बार बार आप बातें सीवियर कंडीशन होने के बाद से करते हैं, अगर वो पहले कर लेते तो दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा जरूर मिलती नजर आती। राशिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लगातार इस तरह से पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है और सरकार भी अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन में है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा में खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल में कब तक आएगा। हालांकि थोड़ी देर पहले दिल्ली से संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमें यह बता रहे थे कि दिल्ली में अब कंडीशन कुछ हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल सीवियर कंडीशन पर रहता था अब वेरी पुअर तक आ गया है। यानी अब पहले से थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि हम नहीं कह सकते कि प्रदूषण का लेवल ठीक हुआ है, कंट्रोल में आ गया है, लेकिन पहले से कम है। लेकिन हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है, 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए हैं। लेकिन पोल्यूशन पर कंट्रोल कब तक होगा, यह सबसे बड़ी बात है। तो किसी तरह से प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय राठौर की रिपोर्ट। दिवाली के बाद से ही बढ़ रहे पोल्यूशन की मात्रा को देखते हुए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर में सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों के 30% वाहनों को ही अनुमति दी है। जिस तरीके से आए दिन जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की मैं बात करूं, एक्यूआई लेवल जो 10 के पार है, जहां वो 500 तक जा पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बढ़ता पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये आदेश दिए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरीके से जो वाहन कम चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का बढ़ता स्तर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। और साफ तौर पे जिस तरीके से जो रोड साइड जो डस्ट है वो भी है, उस पे भी यानी कि नगर निगम के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। अन्य जो विभाग है उनकी तरफ से जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिसेज है इनमें भी साफ तौर पे यही कहा गया है कि 30% जो वाहन है वो ही ऑफिस तक पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम अधिकारियों की एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की माने तो वे वजह घर से लोग बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। तो ऐसे में पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कितनी कारगर साबित होती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज।